तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड हमने डिस्कस करने वाले पार्ट 18। ये तो 18 नहीं है, पार्ट 19 है। ध्यान में रखना, हमने 18 तक तो हमने डिस्कस की थी, आपको याद है ना। हमने डिस्कस करती किसके बारे में? जो हमने डिस्कस कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की कौन सी डायनेस्टी हमने डिस्कस की थी, वो है स्लेव डायनेस्टी के बारे में। वो था 18 पार्ट एंड ये आज जो हमने डिस्कस करने वाले वो 19 पार्ट। ध्यान में रखना कौन सी पार्ट हमने डिस्कस करने वाले, 19 पार्ट हमने डिस्कस करने वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, एंड जो आज जो हमने डिस्कस करने वाले वो खिलजी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? खिलजी डायनेस्टी। एक ट्रिक आपको देता हूँ, याद रखना। गुल खेले तो सांस लो। अगर सांस नहीं लोगे तो गुल नहीं खेल पाओगे। सांस लो, गुल खेले तो सांस लो। ये ट्रिक याद रखना, आपको सारे के सारे जो दिल्ली सल्तनत है वो सारे के सारे आपको याद ही हो जाएगा। कैसे? ऐसे गुल मतलब गुलाम डायनेस्टी, खिल मतलब खिलजी डायनेस्टी, तो मतलब तुगलक डायनेस्टी, सास मतलब शायद डायनेस्टी, लो मतलब लोधी डायनेस्टी। खत्म, सारे के सारे खत्म। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले यही खिलजी डायनेस्टी के बारे में। गुलाम डायनेस्टी के बारे में वो हमने डिस्कस की है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो की स्थापना करी है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आराम शाह रहे, इसके बाद जो कि इल्तुतमिश थे। एंड देन इल्तुतमिश के बाद जो कि इल्तुतमिश ने इनके जो बेटी रहे यानी जो राजिया सुल्तान, इन्हें बनाए थे। ध्यान में रखना, फर्स्ट मुस्लिम एंड देन लास्ट मुस्लिम भी वो थे दिल्ली सल्तनत की। एंड मुस्लिम थे, मुस्लिम ओमियन है, ध्यान में रखना। मुस्लिम तो थे बट ओमियन पूछे तो वो थे। एंड जो कि इसके बाद जो बने थे सबसे जो स्ट्रांग लीडर वो थे बलबन, है ना, जो गियासुद्दीन बलबन रहे। सारे के सारे हमने डिस्कस की थी। आज जो हमने डिस्कस करने वाले किसके बारे में? खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी की जो कार्यकाल शुरुआत होने वाला है ना, ये 1290 से लेकर 1320 तक हमने डिस्कस कर रहे थे। 1206 से लेकर, देखिए 1206 से लेकर 1290 तक वो था स्लेव डायनेस्टी। क्या हमने रिवाइज कर ले एक बार सारे के सारे? देखिए जो 1206 से लेकर 1210 तक ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? वो थे मोहम्मद घोरी की एक स्लेव थे, मतलब इन्हें खरीद कर लाए थे। इसके बाद जो कि इनके जो बेटे से शादी कर ली किसने? जो वो स्लेव थे, वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड शादी करने के बाद इन्हें जो कि दिल्ली सल्तनत असल में वो नहीं था, इनकी जो कैपिटल था ना जो कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो था लाहौर था। इसके बाद जो लाहौर से चेंज करके लाया था वो था, ये नहीं है, जो 1206 से लेकर 1210 तक वो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार की लेड जो फाउंडेशन स्टोन स्थापना करी थी। इसके बाद कंप्लीट किसने करी थी पूछे तो वो था इल्तुतमिश ने कंप्लीट करी थी। इल्तुतमिश कौन है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी जो कि इनकी और एक स्लेव था, इनकी सॉन इन लॉ था, हालांकि वो इन्हें भी खरीद कर लाए थे। देख रहे हो ना, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इन्होंने जो कि इल्तुतमिश को खरीद कर लाए थे, इल्तुतमिश को। एंड इन्हें जो कि इनकी बेटी से यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से इन्हें शादी करी थी। एंड इसके बाद इन्होंने इनके क्या बने? सन इन लॉ। एंड इसके बाद जो वो बने थे वो 1211 से लेकर 1236 तक जो बने थे वो इल्तुतमिश बने थे। अगर आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मतलब आपके मन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे आप बात कर रहे हो, मतलब यहाँ जो रहे मतलब 1210 एंड देन 1210 से तो होना चाहिए ना। देखिए 1210 से जो एंड 1211 के बीच में है ना, इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सन था वो था आराम शाह। वो बने थे 8 मंथ के लिए, मतलब 8 महीने के लिए वो बने थे। असल में वो नहीं रह पाए, इनके एगेंस्ट पे लोगों ने जो कि विद्रोह कर दी। इसके बाद जो बने थे वो इल्तुतमिश। बस हमने इनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद कौन बने थे? वो 1236 से लेकर 1240 तक वो था राजिया सुल्तान। 40 तक राजिया सुल्तान को किसने जो कि शादी करी थी? वो था अल्टुनिया जो कि 40 मेंबर से एक मेंबर था। 40 जो चालीसा था ना, इनमें से चालीसा किसने इंट्रोड्यूस करी थी? वो इल्तुतमिश ने चालीसा ये इंट्रोड्यूस करी थी।
सारे के सारे याद है ना आपको। हमने बस रिवीजन कर रहे हैं। 40 मेंबर को किसने रिमूव करी थी, एंड रिमूव करी थी जो वो है बलबन। बलबन की कार्यकाल पूछे तो वो है 1266 से लेकर 1287 तक। ख़त्म सारे के सारे, पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद अगर आपको जो दिल्ली सल्तनत मतलब जो स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो था वो था जो क्विकाबाद, क्या रहे, QAI क्विकाबाद। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हमने इसके बारे में नहीं पढ़ते। क्विकाबाद यानी इसे भी सामासुद्दीन क्वामर्स कहा जाता है। सामासुद्दीन बता देता हूँ आपको, सामासुद्दीन QUAMORS क्वामर्स, सामासुद्दीन क्वामर्स। इनके कार्यकाल अगर आपको भी पूछे जाए तो वो क्या रहे 1287। देख रहे हो ना यहाँ ख़त्म किसके हुए, जो बलबन की 1287 से लेकर 1200 क्या रहे 1290 तक रहे, ख़त्म सारे के सारे। एंड ये जो सामासुद्दीन क्वामर्स था वो बलबन की जो कि ग्रैंडसन था, ग्रैंडसन। सारे के सारे ध्यान में रखना। अब देखते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। हमने डिस्कस करा है खिलजी डायनेस्टी की, इनके जो कार्यकाल रहे वो तो हमने डिस्कस करी। वो 1290 से लेकर वो कार्यकाल हालांकि बहुत ही कम दिनों तक रहे, 1320 तक रहे, ध्यान में रखना। एंड इन्होंने कौन सी खिलजी डायनेस्टी जो रहे यानी ये जो स्थापना करी थी जलालुद्दीन खिलजी। इतना इम्पोर्टेंट रूलर नहीं है फिर भी स्थापना इन्होंने करी तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। इन्होंने तुर्की की थे, तुर्किश थे, ध्यान में रखना है तुर्किश थे। एंड और क्या रहे, एंड इनकी पर्टिकुलरली क्या रहे इनकी कार्यकाल पूछे तो क्या रहे इनकी कार्यकाल, वो तो 1290 से ही शुरुआत होने वाला है, ध्यान में रखना। एंड इसके बाद कौन बने और भी जो भी बातें रहे बता देता हूँ। तुर्किश के थे एंड जो कि इन्हें एंड ये जो अलाउद्दीन खिल जो जलालुद्दीन खिलजी है ना मतलब बहुत ही मतलब अच्छी तरह की राजा थे वो, मतलब काइंड हार्टेड होते थे, काइंड हार्टेड, ये कि काइंड हार्टेड जो कि मतलब बहुत ही वेरी लेनियन एंड काइंड हार्टेड थे। ये जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही काइंड हार्टेड थे, मतलब बहुत ही इनोसेंट मन से तो वैसे बस। और बस रहने देते, देखते डिटेल में और क्या बातें रहे। यस इनके जो कार्यकाल रहे वो है 1290 से लेकर 1296 तक, ध्यान में रखना। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज द जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनका नाम है, जो कि होरिजाइंड फ्रॉम जो कि मतलब इन्होंने जो थे राजा थे 1290 to 1296। ही इज नोन एज द नोन फॉर द फाउंडिंग ऑफ द डायनेस्टी विंग रिलेटेड टू द टॉलरेंट रूलर, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 हु किल्ड द किंग जलालुद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन खिलजी रहे इन्हें जो किसने हत्या करी है जलालुद्दीन खिलजी को, ये है अली गुरसाफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको अली गुरसाफ के बारे में नहीं पता होगा शायद। फिर अली गुरसाफ कौन है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। यस वो है अलाउद्दीन, क्या अदर नेम है अली गुरसाफ, ध्यान में रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। इनके जो ऑल्सो नोन एज इन्हें अलाउद्दीन खिलजी, ये है अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान में रखना। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जानते हो ये कौन है, जो जलालुद्दीन खिलजी है ना इनकी मतलब इनकी जो कि नेफ्यू था, ध्यान में रखना, इनके नेफ्यू, ध्यान में रखना, या फिर जो कि इनकी नेफ्यू था यानी जलालुद्दीन खिलजी की। एंड देख सकते हो ना इन्हें हत्या करी है। एंड मतलब ये सॉन इन लॉ था, ध्यान में रखना, सॉन इन लॉ था, जो कि नेफ्यू सॉन इन लॉ था, ध्यान में रखना। बट इन्हें किसने हत्या करी है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दी, ख़त्म। आपको पता है ना जो पितृहंता डायनेस्टी किसे कहा जाता है, तो वो था हर्यंक डायनेस्टी। जैसे बिंबिसार रहे, बिंबिसार को भाला घोप दी किसने, जो अजातशत्रु रहे, अजातशत्रु को जो बृहत था, या फिर कौन रहे अजातशत्रु को जो इनके जो बेटा रहे वो भी अजातशत्रु को हत्या करी, इसलिए इसे पितृहंता डायनेस्टी कहा जाता है। बट मतलब हिस्ट्री जो रहे ना मतलब इतना क्या ही बताओ, सारे के सारे कभी कभी मतलब फादर बेटे को मार रहा है, कभी कभी बेटे फादर को, या फिर मदर, मतलब
क्या ही बताओ, मतलब पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, जो फैट्रिसाइड है ना, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वो सारे के सारे वहाँ देखने को मिलते थे हिस्ट्री में। सो ध्यान में रखना। एंड हालांकि अभी के टाइम में भी वैसे तो हो रहा है, फिर बहुत ही कम देखने को मिल रहा है असल में। यस, अभी के टाइम में जो फादर की हत्या वो भी हो रहा है, फिर भी ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं है। जो फैट्रिसाइड, जो मैट्रिसाइड कहा जाता है ना। सो मतलब मैट्रिसाइड मतलब मदर को हत्या करना, यानी फैट्रिसाइड मतलब जो क्या रहा है, फैट्रिसाइड मतलब ब्रदर को हत्या करना। एंड काफ़ी बातें रहे ऐसे, बस ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड ये अली गुरसिब, इसका जो नाम था वो था अलाउद्दीन खिलजी था। एंड इनकी जो कि ये तो हमने बताया, जलालुद्दीन खिलजी को जो हत्या करी थी कौन सी डेट में, जलालुद्दीन जो अला गुरसिब ने इन्होंने जो हत्या करी थी जलालुद्दीन खिलजी को, वो 20 जुलाई में 1296 में। यस, 1296 में। देखिए इनके जो कार्यकाल शुरुआत हुई है 1990 से, 1990 कैसे, क्या करें लिखने में सारे के सारे प्रॉब्लम आ रहा है। अली गुरसिब जो रहे इन्होंने जो हत्या करी है 20 जुलाई में, 20 जुलाई 1996 में। जो इनकी जलालुद्दीन खिलजी की कार्यकाल जो शुरुआत हुई है 1909, 1290 है, 1290 से यहाँ पे 12 कर लेना, माफ़ करिएगा। कभी हमने जो 1900 बता दी तो ध्यान में रखना, हमने डिस्कस करें 1200 ईयर के बारे में, बार बार 1900 क्यों आ रहा है। ये जो कि 1296 में हत्या करी है, ध्यान में रखना। 1990 के बाद जो कि 1290 में हत्या करी है। एंड 20 जुलाई में और एक याद आ रहे, इसी डेट पर जो कि जो लुसान है स्विट्जरलैंड में, जिसका हेडक्वार्टर है, जो फीडर है चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी, हालांकि ये टॉपिक से हटकर बात है, बस आपको बता रहा हूँ। 20 जुलाई जो कि फीडे की स्थापना करवाया गया था 1924 है, इसीलिए 20 जुलाई को जो कि वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व करी जाती है, आपको पता है ना। सो ध्यान में रखना, वर्ल्ड चेस डे जो कि 20 जुलाई में होती है। एंड आर्केडी डोरकोविच जो कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट पूछे तो वो रहे विश्वनाथन आनंद, ये आपको अच्छी तरह पता ही होगा। एंड और क्या बातें रहे, चेस को रेगुलेट करने वाला वो तो बड़ी फीडे है। एंड लुसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड जो 20 जुलाई है ना, इसी डेट को मून डे 20 जुलाई, हालांकि थोड़ा सा हटकर बात है, बस ध्यान में रखना। टोटल जो 20 जुलाई रहे ना, हालांकि आज ही हमने डिस्कस करी थी, वो था जो बुर्ज अल्दारेन, और जो कौन था बुर्ज अल्दारेन, और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो फर्स्ट टाइम क्लाइम करी थी, जो कि मतलब पैर रखी थी वो मून में 1969 की बात है, पता ही होगा ना आपको। एंड सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, जो कि फिरोज और जलालुद्दीन वाज असैसिनेटेड, जो कि असैसिनेटेड बाय द अली गुरसिब के द्वारा, वेटर नोन एज द अलाउद्दीन खिलजी ने कहा जाता था। अलाउद्दीन किल्ड जो कि जलालुद्दीन ऑन 20 जुलाई 1996, सॉरी 1296, देख सकते हो। आफ्टर द pretending great the sultan and then crowned himself in the sultan of the दिल्ली सल्तनत की इन्होंने राजा बने। नेक्स्ट देखते हैं, दाग एंड चेहरा सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय हुई दिल्ली सुल्तान। जो दाग एंड चेहरा एक था, दाग मतलब देखिए जो घोड़ा था ना, घोड़ा जो था, इनकी दाग मतलब इन्हें जो अच्छी तरह की जो घोड़ा है, इन्हें जो मालिक के सामने फेस किया था। चेहरा मतलब इसे चेहरा मतलब क्या रहे, घोड़ा, जो दाग मतलब घोड़ा एंड देन चेहरा मतलब है लोगों के सामने लाना, यानी जो इनके जो मालिक रहे इनके सामने जो कि फेस करना। ध्यान में रखना, ये किसने ये सिस्टम लॉन्च करी थी, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर, अलाउद्दीन खिलजी ने इन्होंने शुरुआत करी थी। सो ध्यान में रखना, मतलब आपको दाग की पर्टिकुलर मीनिंग पूछ दो, जो दाग मतलब जो घोड़ा होते थे ना, इसके ब्रांडिंग दिया जाता था, ब्रांड मतलब जो इसके ब्रांड रहे, घोड़ा की कौन सी ब्रांड में। एंड चेहरा मतलब है जो कि इसे कहा जाता था हुलिया, ध्यान में रखना, हुलिया कहा जाता था। एंड सो ध्यान में रखना। एंड अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये इम्प्लीमेंट करी थी दाग एंड चेहरा की सिस्टम।
एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। द दाग एंड चेहरा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत खिलजी डायनेस्टी के थे। दाग मतलब है दिस सिस्टम इन्वॉल्व द ब्रांडिंग हॉर्सेस एंड देन प्रिवेंट द सस्टेन जो कि सब्सटीट्यूएंट ऑफ द गुड हॉर्स, मतलब अच्छी क्वालिटी के हॉर्स विद द inferior ones। एंड चेहरा मतलब द सिस्टम इन्वॉल्व द मेंटेनिंग द डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर एंड देन एसेंशियल एंड आइडेंटिटी कार्ड एंड सिस्टम ऑफ द ईच सोल्जर। नेक्स्ट नंबर 4 बताइए, हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर इन खिलजी डायनेस्टी? वो था जलालुद्दीन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था, ध्यान में रखना। एंड अलाउद्दीन खिलजी की जो कि बता ना जो क्या रहे, इन्हें जो टाइटल देखी मतलब कोर्ट पोएट कौन था? वो खुसरो था, ध्यान में रखना। इन्हें भी तोताई ई हिंद कहा जाता, तोताई ई हिंद। एंड ध्यान में रखना जो खुसरो रहे ना, इन्होंने भी जो इंडिया में जो क्वाबल रहे ना, क्या रहा है क्वाबल नाम करके, जो कि क्वाबली सिस्टम की जो कि इन्होंने स्टार्टेड करी थी, ध्यान में रखना। एंड और एक याद आ रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी के इन्होंने भी खुसरो ने एक टाइटल दी है, कौन सा टाइटल बताना? वो दी थी जो कि सुल्तान जहां या फिर क्या रहे, वो सुल्तान ई जहान नाम करके इन्हें टाइटल दी थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी को, ध्यान में रखना। एंड ध्यान में रखना सारे के सारे। ये तो हमने अलाउद्दीन खिलजी हमने डिस्कस करी। एंड अलाउद्दीन खिलजी की जो अलाउद्दीन की खिलजी की कार्यकाल बताना, वो क्या आपको नहीं बताया? 1296 से लेकर 1316 तक रहे, ध्यान में रखना 1360 तक। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहे। The most famous and then powerful ruler of the Khilji dynasty was the Alauddin Khilji. He resigned from the जो कि इन्होंने जो राजा बने 1296 से लेकर 1316 CE तक, and is known for the military conquest and then administrative reform and then economic regulation के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, who built अलाई दरवाजा? बता ना, अलाई दरवाजा किसने बनाई है? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए खिलजी डायनास्टी में आपको 3 रूलर देखने को मिल सकते हैं। लास्ट रूलर जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह रहे, लास्ट रूलर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एंड अलाउद्दीन खिलजी एंड देन जलालुद्दीन खिलजी। खत्म, खिलजी डायनेस्टी खत्म, मतलब बहुत ही कम दिन की कार्यकाल, देख सकते हो ना, 1290 से लेकर 1320, बस बहुत ही कम दिन रहे। एंड ये है अलाउद्दीन खिलजी, तो हमने डिस्कस करी। एंड अलाउद्दीन खिलजी और भी काफ़ी चीज़ बनाई है, जैसे ऑल्सो बिल्ट जो 1000 पिलर पैलेस, ये भी इन्होंने बनाई है। एंड जो फोर्ट ऑफ सीरी इन्होंने बनाई है। अलाई फोर्ट भी इन्होंने बनाई है, ध्यान में रखना सारे के सारे। अलाई फोर्ट भी इन्होंने बनाई है। एंड अलाई फोर्ट एंड देन अलाई दरवाजा, वो तो हमने डिस्कस करी। एंड पिलर ऑफ 1000 पिलर, वो भी जो 1000 सुल्तान कहा जाता है ना, 1000 सुल्तान जिसे कहा जाता है। एंड और एक रहे जो हज खस की इन्होंने शुरुआत करी थी, जिसे टंका कहा जाता था, सॉरी जिसे टैंक रहे ना, टंका या फिर टैंक कहा जाता था ना। देखते हैं द अलाई दरवाजा वाज बिल्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत की 1311 सी में। इट इज़ लोकेटेड इन द जो कुतुब कॉम्प्लेक्स इन द दिल्ली, सर्विंग एज द साउदर्न गेटवे ऑफ क्वाबत उल इस्लाम मॉस्क। नेक्स्ट देखते हैं 6 में, Which टाइटल वाज अडॉप्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी टाइटल अचीव करी थी? ये जो जिल आई इलवारी देख रहे हो ना, इससे याद आ रहा है मुझे, जो बलबन रहे ना, इन्होंने ये टाइटल अचीव करी थी, जिल आई इलवारी। इसका मतलब यही है कि जो कि शैडो ऑफ गॉड, मतलब खुद को भगवान मानते थे, शैडो ऑफ गॉड मानते थे। किसने? बलबन ने, जो गयासुद्दीन बलबन। इनके कार्यकाल जो 1266 से लेकर 1287 तक रहे, है ना। एंड देन इन्होंने जो टाइटल अचीव करती है वो है सिकंदर आई शाहानी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिकंदर आई शाहानी। इनकी एक पोएट जो था, पोएटर नाम था, वो है अमीर खुसरो नाम करके, खुसरो। एंड ध्यान में रखना अमीर खुसरो, जो कि बस ध्यान में रखना। एंड दोनों पोएट था, एक तो रहे अमीर खुसरो एंड और एक रहे अमीर हसन। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अमीर हसन डेवलिव,
जो कि ये थे। एंड जो अमीर खुसरो है ना, इन्हें जो कि फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता था। एंड जो कि और क्या रहे, फादर ऑफ क्वाबली कहा जाता था, फादर ऑफ क्वाबली। ध्यान में रखना। इन्हें पैरट ऑफ ई हिंद भी टाइटल जो दी थी, आपको तो पता ही है, अभी हमने डिस्कस की थी। अलाउद्दीन खिलजी ये रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत अडॉप्टेड द सिकंदर आई शाह ने टाइटल अचीव कर दी। मतलब इसका मतलब है जो कि सेकंड अलेक्जेंडर पोरुस के बीच में कौन सी ईयर में वार हुआ था, ये है 326 में। एंड अलेक्जेंडर की डेथ कौन सी ईयर में हुआ, 323 BC में। कौन से प्लेस में, ये है बेबीलोन के पास। ध्यान में रखना, बैटल ऑफ हाइडोस्वास कहा जाता है ये बैटल को, अलेक्जेंडर वीएस पोरस। एंड जो कि अलेक्जेंडर सेकेंड अलेक्जेंडर, दिस टाइटल मीनिंग द सेकेंड अलेक्जेंडर एंड देन ग्रेट वाज द स्टेटमेंट ऑफ द मिलिटरी पावर एंड देन अपार्ट फ्रॉम द टेरिटोरियल एक्सपांशन एंड देन mirroring Alexander conquest, and he also used the title of the when minting coins। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, बताइए हु वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू इन कैश। लैंड रेवेन्यू इन कैश में इन्होंने जो कि स्थापना करी थी, ये है अलाउद्दीन खिलजी। ज़्यादातर आपको जो चेंजेस है ना, अलाउद्दीन खिलजी ही की है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ही ज़्यादातर टर्म कर रहे हैं। बार 90 क्यों आ रहा है, क्या करें। 1296 से लेकर इनके जो कार्यकाल 1300 क्या रहे, 16 तक रहे ना, 1316 तक सबसे ज़्यादा रहे, जो कि लगभग 20 ईयर तक रहे, लगभग नहीं 20 ईयर तक ही रहे। ध्यान में रखना। एंड बस इतना ही रहने देते, और क्या बात रहे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो भी बयान करी थी, जो वाइन रहना है यही अच्छी बात करी थी, जो कि वाइन को बयान करी थी, क्लियर, शराब को बंद करी थी। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट दिल्ली सल्तनत टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू इन द कैश rather than the in the kind। His reform aimed to the control and then market of the facility and then transaction by collecting the revenue in the cash, के जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था कैश में। दिस ऑल्सो अलाउड हिम टू द डायरेक्टली पे इन द सोल्जर को भी कैश पेमेंट करते थे। एंड सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ द प्रीवियस प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट नंबर 8, बताइए अमीर खुसरो प्लेड विच टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अमीर खुसरो ये सितार वादक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सितार वादक थे, क्लियर। अमीर खुसरो जो कि सितार वादक थे। एंड बात करें, इन्हें तो पैरोट ऑफ क्या कहा जाता था, तोताई ई हिंद कहा जाता ना, तोताई ई हिंद कहा जाता था, पैरोट ऑफ इंडिया, सितार वादक थे। ध्यान में। एंड इनकी जो जन्म पूछे, ये इनकी क्या रहे, जो कि ये सितार वादक था, जो कि इनकी कार्यकाल, ये इनके जन्म पूछे तो वो 1235 से लेकर डेथ है 1325 में डेथ। ध्यान में रखना। और देखते हैं खुसरो जो कि इज क्रेडिटेड फॉर द इन्वेंशन ऑफ द सितार। एट द टाइम देयर वर द मेनी वर्जन ऑफ द वीणा इन द इंडिया की वेरियस टाइप की वर्जन थे। जैसे आपको पता ही है ना, जो रुद्रा वीणा होती है, रुद्रा वीणा इस ऐसे एक होती है जो कि इसमें नीचे 2 तरह की बहुत ही बड़ी सी घटम मतलब ऐसे करके एक थे, ये क्या कहा जाता है, ये रुद्र वीणा है ना। आपको पता है इसके बारे में, शायद आपको पता है या फिर नहीं, मुझे तो पता नहीं, फिर बस ध्यान में रखना, अगर नहीं पता तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे और डिटेल में। सितार वादक अंतर रेवेन्यू क्यों कम था, सितार, बस नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द जनरल ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। बताना अलाउद्दीन खिलजी के जनरल कौन थे। अलाउद्दीन की खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मलिक काफूर थे। किसने थे, मलिक काफूर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मलिक काफूर थे। ध्यान में रखना। एंड मलिक काफूर को जो कि भेजा गया था ओन करने के लिए, कौन सी प्लेसेस ओन करने के लिए भेजा गया था, वो जो कि साउथ इंडिया, यानी जो साउथ इंडिया वाला पोर्शन, जो जैसे तमिलनाडु हो गया, एंड देन जो केरला, मध्य प्रदेश नहीं, जो साउथ इंडिया जो प्लेसेस है ना, वो ओन करने के लिए भेजा गया था। ध्यान में रखना। महाराष्ट्र, एंड देन और क्या बात है, बस इतना ही ध्यान में रखना। एंड बात करें जो अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी ईयर में डेथ होने वाला है, वो होने वाला है, डेथ होने वाला है जो कि रात को डेथ हो जाएगा, जो कि जनवरी, एग्जैक्ट डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना, जो कि जनवरी 4 1360 में इनका डेथ हो जाएगा, खत्म इनकी कार्यकाल। इसके बाद कौन राजा बनते हैं देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो कि प्राइमरीली जनरल वाज द मलिक काफूर थे, एंड ऑल्सो नोन एज द ताज अल दीन लज अल दवाल। देख रहे हो ना कैसे नाम रहे, बस इनका मतलब टाइटल था, मतलब अदर नाम था। मलिक काफूर वाज द स्लेव जनरल हु रोज द प्रोमिनेंस अंडर द अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में थे।
ध्यान में रखना। एंड लीडिंग द न्यूमरस मिलिटरी कैंपेन ही वाज पर्टिकुलरली नोन एज हिज रोल इन द डेक्कन कैंपेन डायनेस्टी एंड जो यादवस रहे, यानी जो यादवस एंड देन काकत्य जो होलिया रहे, जो होयसाला डायनेस्टी रहे, एंड देन पांडव, इन्हें जो हराने के लिए जो इन्हें भेजा गया था, यानी साउदर्न इंडिया को भेजा गया था। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, बताना खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, वही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, मोहम्मद नहीं है, ये है कुतुब अल दिन मुबारक शाह। अभी हमने आपको बताया था ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने फर्स्ट या फिर सेकंड क्वेश्चन में जो डिस्कस कर रहे थे, कुतुब अल दिन मुबारक। खत्म। आपको खिलजी डायनेस्टी में 3 रूलर के बारे में याद रखना है। एक तो रहे जलालुद्दीन खिलजी, एक रहे अलाउद्दीन खिलजी, और एक रहे कुतुब अल दिन मुबारक शाह। खत्म, सारे के सारे खत्म। सो देखते हैं डिटेल में, एंड सेशन एंड कहते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज कुतुब मुबारक शाह, जो कि हु रिजाइन फ्रॉम द, जो कि इन्होंने राजा थे जो कि 1360 से लेकर 1320 तक। ही वाज द असनेटेड इन द 1320 बाय द चीफ मिनिस्टर। इनके जो खुद के जो चीफ मिनिस्टर थे वो है खुसरो खान। इन्होंने इन्हें हत्या करी थी, एंड लीडिंग टू द एंड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी की खत्म करी थी, एंड देन स्थापना करी थी तुगलक डायनेस्टी। अब हमने डिस्कस करने वाले तुगलक डायनेस्टी के बारे में। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है तुगलक डायनेस्टी, ध्यान में रखना। सारे के सारे हमने क्लियर कर ली, एंड और क्या बातें रहे, एंड बस इतना ही रहने देते हैं। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।